नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। देखिएगा, हम लोगों ने अब तक क्या किया कि जो आईपीसी थी उसके भाग 3 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखो बात करते हैं भाग 4 पर। हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, देखो हम लोग बात करेंगे कि भाग 4 पर हम लोग देखेंगे। भाग 4 की अगर हम बात करें तो ये जो आता है धारा आपका 76 से और 106 तक इसमें धाराएं आती हैं। देखो इसमें बताया गया है साधारण अपवाद। इसमें क्या है, देखो साधारण अपवाद मतलब कि कब हमारे द्वारा कार्य करने पर, मतलब कि कब किस कार्य में अपराध नहीं माना जाता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस अपराध की, देखिए इसमें दो तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे, दो भाग इसके बनाएंगे। नंबर 1 तो है आपका कि अगर धारा बात करें 76 से 95 तक, तो इसमें तो आते हैं आपके क्षमा योग्य अपराध। क्या होते हैं कि क्षमा योग्य अपराध आते हैं, मतलब कि ऐसा कौन अपराध करने पर किन किन कंडीशंस में हमारे अपराध को क्षमा किया जा सकता है। और नंबर अगर हम बात करें 96 से 106, तो इसमें आता है आपका प्रतिरक्षा का अधिकार। क्या आता है इसमें आता है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा। मतलब कि कब मान के चलो कोई व्यक्ति हमको मार रहा है तो हम उस व्यक्ति को उससे मारने से पहले मार सकते हैं, तो क्या हमारे द्वारा अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि हमको प्रतिरक्षा कब कब दी जाती है। तो देखिएगा, तो अध्याय 4 या भाग 4 की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें कि जो हमारा अध्याय 4 या भाग 4 है, इसमें नंबर 1 पहली जो धारा आती है वो आती है धारा 76। क्या आता है देखो साथियों, नंबर पहली धारा जो आती है वो 76 आती है। देखो 76 में बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, यानी कि जो भी मैं इससे पढ़ाऊंगा इसका मतलब अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये बताती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण। ठीक, देखो इसमें जितनी भी चीजें हैं बड़े आसानी से इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, उदाहरण से इसको हम समझते हैं। और देखिए उदाहरण का मतलब क्या है इसमें, जैसे कि मान के चलिएगा कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक जो हैं उनका कोई वरिष्ठ ऑफिसर, देखिएगा मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पर क्या है देखो ये भीड़ है, ये क्या है देखो यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर है सैनिक, यहाँ पर क्या है सैनिक हैं। और जो सैनिक होते हैं इनको इनका जो वरिष्ठ ऑफिसर है, क्या है इनका जो इनका वरिष्ठ ऑफिसर है वो कहता है कि जो भीड़ है इस क्या करो, इस पर आप गोली चला दो। ठीक, मतलब कि अगर किसी सैनिक से वरिष्ठ ऑफिसर ने कहा कि भीड़ पर गोली चला दो और उस कंडीशन में भीड़ के व्यक्ति मर जाते हैं, तो ऐसा मानेंगे आप कि सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि विधि द्वारा आबद्ध था, मतलब कि विधि थी उसके अनुसार उसने कार्य किया। ठीक, बात समझिए आपने यहाँ तक। तो ये था कि एग्जाम्पल इसका कि अगर कोई अधिकारी किसी अपने जवान से, सैनिक से कहता है कि आप इस पर गोली चला दो, या जैसे पुलिस लाठीचार्ज करती है, ठीक, तो लाठीचार्ज करने से व्यक्ति घायल हो जाते हैं या जो कुछ हो जाता है, वो क्या होता है, वो हमारा अपराध नहीं माना जाता। क्योंकि वो क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जो उनका वरिष्ठ ऑफिसर है वो उसके द्वारा दिया गया आदेश होता है, मतलब कि हमने क्या करा, विधि का पालन किया है। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर हुई आपकी। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद अगली धारा, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो हम सब देखेंगे। अगली धारा है इसमें धारा 78। देखो धारा 78 की हम बात करें यहां पर, देखिएगा धारा 78 में कहा गया है कि अगर आप कोई कार्य न्यायालय के निर्णय आदेश के द्वारा करते हैं, देखिए कैसे क्या कहा गया है इसमें कि न्यायालय के आदेश के
पालन में किया गया कार्य। देखो इसे समझो साधारण उदाहरण के साथ। देखो जैसे कि अभी न्यायालय ने आदेश दिया कि साहब कोई व्यक्ति है उसको फांसी लगानी है और जल्लाद उस व्यक्ति को फांसी लगा देता है। ठीक, तो जल्लाद ने क्या करा, जल्लाद ने कोई अपराध क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने क्या करा, न्यायालय के आदेश को माना। ठीक, देखिएगा इससे एग्जाम्पल ये हुआ जैसे कि जल्लाद द्वारा फांसी पर लटकाना। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये जो कार्य ऐसा कार्य है जो न्यायालय के आदेश के पालन में किया गया है, वो कार्य हमारा अपराध नहीं माना जाता है। ठीक, ये क्या होगा, ये कार्य भी आपका अपराध नहीं माना जाएगा जो हमने वाला कार्य किया है। बात समझ में आई आपके यहाँ तक, कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो अगली बात हम समझते हैं, और अगली बात किस तरीके से है। अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट देखो है, धारा 80 का कहती है, देखिएगा जो धारा 80 है ये कहती है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाती है। कोई विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का हो जाना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई कार्य विधि पूर्ण कर रहे हैं, मतलब कि पूरी सुरक्षा के साथ कर रहे हो कोई कार्य आप, ठीक, और लेकिन उस कार्य से क्या होता है कि उस कार्य दुर्घटना हो जाती है, तो वो भी आपका अपराध नहीं मानते। तो कैसे, मैंने कहा आपसे, इससे एग्जाम्पल समझो। देखिएगा कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था, ये देखो क्या करा मैंने आपसे, एक व्यक्ति था, ठीक, और ये व्यक्ति कुल्हाड़ी से क्या कर रहा था, कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था। ठीक, क्या कर रहा था ये व्यक्ति, कुल्हाड़ी से व्यक्ति कार्य कर रहा था, और इस कंडीशन में क्या होता है कि इस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। क्या है, इस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। ठीक, और अब होता क्या है समाप्त कि कुल्हाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो, यानी जो कुल्हाड़ी का जो फल है वो क्या होता है, वो कुल्हाड़ी टूटकर इसके सर पर पड़ जाती है। क्या होती है, इसके सर पर क्या होती है, सर पर पड़ने से क्या होती है, सर पर पड़ने से इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक, क्या हुआ, जो कुल्हाड़ी थी वो क्या हुई, कुल्हाड़ी थी, झटका लगा कुल्हाड़ी को, झटका लगने से क्या हुआ, कुल्हाड़ी उछल जाती है, और कुल्हाड़ी के उछलने से क्या होता है, क्या हुई, कुल्हाड़ी उछली, और कुल्हाड़ी के उछलने से क्या हुआ, कुल्हाड़ी के उछलने से कंडीशन ये बनकर आई कि इस व्यक्ति की क्या हुई, मृत्यु हो गई। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में इस व्यक्ति ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। बात समझ में आई आपके यहाँ तक कि नहीं? ठीक, क्लियर है बात सब कुछ। देखो जितने भी धाराएं हैं उन धाराओं को मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप बात करें किताबी भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार में आप समझे, 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाकर के आप समझ पाएंगे। लेकिन जो मैं आपको यहाँ चीजें समझाता हूँ या समझा रहा हूँ, वो सब चीजें आपको एकदम व्यवहारिक अनुभव, यानी व्यवहारिक अनुभव का मतलब ये हुआ कि व्यवहारिक एग्जाम्पल से लेकर मैं आपको चीज समझा रहा हूँ। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक, अच्छी से समझ में आया यहाँ तक? ठीक, अब ये जो एग्जाम्पल हमने 80 वाली बात पूरी की, धारा 80 क्या 78 क्या है। अब देखो हम बात करते हैं, अगली धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगली धारा पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो धारा 82 देखो ये क्या कहती है, जो धारा 82 है ये कहती है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम है और वो बच्चा कोई कार्य करता है, मतलब कोई अपराध करता है, तो उसके द्वारा जो अपराध है वो नहीं माना जाएगा। देखिएगा 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कार्य है, मतलब कि कोई ऐसा कार्य है 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा करता है जिससे
कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो ये नहीं आप मानेंगे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्या कहा है उसने कि अगर किसी की उम्र, बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम है और अगर वो कोई अपराध करता है तो उसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई यहाँ तक? आपकी अच्छे से समझ में आया यहाँ तक चीजें? ठीक, अब देखो धारा अगली कहती है, धारा 82 के बाद धारा 83 पर हम लोग आ जाते हैं। देखो इसमें आप एक चीज सोचो, देखो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ अलग से, मतलब दीजिए, समझे इसमें आप नोट। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई कोई बच्चा है 7 साल का और आप उस 7 साल के बच्चे को सिखा देते हो कि ये ईंट आप एक व्यक्ति सिखाता है कि भाई ये ईंट पत्थर है और पत्थर को आप फेंक कर आपको इस व्यक्ति को मारना है। ठीक, और उस बच्चे ने अगर वो पत्थर उठाकर उस व्यक्ति के सर पर मार दिया तो सामने व्यक्ति खड़ा था। इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में उस बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को उकसाया अपराध करने के लिए, उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। समझ में आई बात आपको क्या? नहीं, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि साहब बच्चे ने, हमने कहा कि हाँ ठीक है 7 साल से कम उम्र का बच्चा, इससे मरवा दो, व्यक्ति दुश्मनी आपकी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है बच्चे को अपराध करने के लिए, तो उस व्यक्ति पर क्या होता है? अपराध का मुकदमा लिखा जाता है। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी? यहाँ तक समझ में आया अच्छे तरीके से? अब देखो हम ना अगली बात पर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखो ये जो धारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7 वर्ष से अधिक व 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा कार्य। देखो अब यहां पर कंडीशन क्या बन के आती है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, तो इस कंडीशन में 2 चीज बनकर आती हैं कि कब अपराध होगा और कब अपराध नहीं माना जाएगा। देखो अगर बच्चे की समझ, मतलब बच्चा क्या है कि अगर बच्चा समझदार है या जानबूझकर करता है, मतलब कि परिपक्व है ऐसा कार्य करने के लिए। ठीक, और अगर बच्चा क्या होता है, बच्चा अपरिपक्व है, मतलब कि बच्चे को नहीं पता कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो अगर मान के चलो कि बच्चा जानबूझकर ऐसा करता है या बच्चा परिपक्व बच्चा है। ठीक, मतलब कि जैसे मान के चलो कि उदाहरण आप ले लो यहाँ से कि भाई कोई बच्चा है 9 वर्ष का, क्या कहा मैंने आपसे कि आपने कहा कि 11 वर्ष का कोई बच्चा है तो समझदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 11 वर्ष का बच्चे क्या करता है कि एक घड़ी चुरा लेता है और घड़ी चुरा कर उसे अपने घर ले जाता है। ठीक, क्या करा उसने? तो भाई बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर घड़ी चुराई उसने और अपने घर ले गए। समझदार हुआ कि नहीं हुआ वो? तो जब बच्चा समझदार हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उस बच्चे को जो है सजा दी जाएगी और उसके लिए बच्चों के लिए अलग से एक न्यायालय होता है। मतलब 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर अपराध करता है उसके लिए एक किशोर न्याय बोर्ड या जुनाइल कोड होती है जहां पर उसको सजा दी जाती है। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक? धारा 83 तक हमने देखा कि किस तरीके से चीजें हैं। अब हम लोग अगली बात पर डिस्कस करते हैं और अगले धारा है देखो आपकी 84। जो धारा क्या है, अगली 84 धारा पर हम बात करेंगे। देखो भाई देखो इसमें कहा गया है कि विकृति चित व्यक्ति द्वारा कार्य। इसका मतलब क्या हुआ कि पागल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पागल व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उस पागल व्यक्ति पर माना जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया। देखो क्या हुआ कि अगर कोई पागल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है।
ठीक, देखो, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जो पागल व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कोर्ट में साबित करना होगा, मतलब कि यह साबित कराना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब जो व्यक्ति था वो पागल था। उसके लिए उसका डॉक्टरी परीक्षण होगा, डॉक्टर रिपोर्ट बना कर देंगे साहब पागल था। ऐसा नहीं है कि साहब कोर्ट में जाने के बाद पहले मान दिया किसी को विकास साहब ये तो पागल था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पागल कहने से पागल नहीं होगा। जो व्यक्ति पागल माना जाएगा वो क्या होगा कि उसके लिए जो डॉक्टर हैं या डॉक्टर क्या करेंगे, परीक्षण करने के बाद उसको पागल घोषित करेंगे, तब जाकर पागल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि साहब कहने से पागल हो जाता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। तो अगर कोई पागल व्यक्ति अपराध करता है तो उसके द्वारा भी अपराध वो क्षम्य अपराध बन जाए। ठीक है, क्या है, सब में क्षमा दी जाती है। देखो, अब हम बात करते हैं अगली धारा 87। इसमें है सम्मति से क्या क्या कार्य, मतलब सहमति से, सम्मति या सहमति से। देखो, सम्मति से किया गया कार्य क्या है, सम्मति से किया गया कार्य, मतलब कि अब देखो ये चीज आपने समझी लेकिन समझ में नहीं आई, लेकिन कोई समस्या नहीं है, हम समझ जाने के लिए हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल समझो आप इसमें। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक है P और एक है Q। क्या है, दो व्यक्ति हैं P और Q। अब ये दोनों क्या करते हैं आपस में, दोनों आपस में बॉक्सिंग या कुश्ती आप कह लीजिएगा, बॉक्सिंग आप कह लीजिएगा, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं तो दोनों व्यक्ति, ये क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति बॉक्सिंग करते हैं। ठीक, अब बॉक्सिंग जब दोनों व्यक्ति करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि P जो है Q को ऐसा मुक्का मारता है, ऐसा पंच या मुक्का मारता है जिससे क्या होता है कि Q की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस कंडीशन में दोनों की सहमति हुई कि हाँ ठीक है बॉक्सिंग खेलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब Q की मृत्यु हो गई तो इसका मतलब जो P ने कोई अपराध नहीं किया। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, P ने क्या करा, P ने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध इसने, कोई अपराध नहीं किया। किसने, जो P था उसने क्या करा, उसने कोई भी अपराध नहीं किया Q को मानने में। जब क्या हुई, क्योंकि उन दोनों में सहमति हो गई थी ओवरऑल। ठीक, उनमें क्या होता, उन दोनों में सहमति हुई, सहमति द्वारा कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है, वो अपराध में खिसनी में नहीं आता है। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा कि अगर कोई कार्य सम्मति के बिना किया गया कार्य हो, ये तो सम्मति से था, लेकिन अगर किन कंडीशन में सम्मति के बिना किया गया कार्य क्षमा माना जाता है। देखो, इसमें अगली धारा 92 है, इसमें जो महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें है कि सम्मति के बिना किया गया कार्य कब अपराध नहीं माना जाता है। देखो, नंबर एक, देखो इसके उदाहरण समझो आप अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल समझेंगे आप। देखो, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। ऐसे मानो आप कोई व्यक्ति क्या है, बेहोश है, क्या है, बेहोश व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति कैसा है, बेहोश व्यक्ति है, और इस बेहोश व्यक्ति को आप ले जाते हो अस्पताल। ठीक, अस्पताल में जो चिकित्सक है, चिकित्सक कहता है कि साहब इसका जो है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक, और इस ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, बात क्लियर हुई। इसका मतलब क्या होगा, भाई सहमति, व्यक्ति सहमति आपको दी नहीं मान की कार्य करने के, लेकिन क्या हुआ भाई घर वाले इसको लेकर गए, और जब घर वाले उसको लेकर गए तो वहां क्या हुआ कि डॉक्टर ने अगर उसको ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि साहब चिकित्सक ने कोई अपराध किया है, चिकित्सक ने कोई अपराध यहाँ पर नहीं किया।
ठीक, क्योंकि चिकित्सक ने पहले ही कहा था कि इसके ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर पर क्या होगा, कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। बात क्लियर हुई आपकी यहां तक कि नहीं हुई? ठीक, देखो अब इसके बाद देखो अगला है धारा 93, वो भी लगभग सेम टू सेम इसी की है। धारा 93 कहती है कि सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना, सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। देखो इसमें क्या है कंडीशन, एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल ये हुआ कि चिकित्सक ने, कोई चिकित्सक के पास क्या हुआ, रोगी जाता है, चिकित्सक के पास कौन गया, रोगी गया, और चिकित्सक ने रोगी से कहा कि अब आप एक काम करो, अब आप यहाँ अस्पताल में नहीं आओ, आप अब ठीक नहीं हो पाओगे, आप केवल कुछ ही दिनों के मेहमान हो या कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकते हो। ठीक, जैसे ही रोगी से चिकित्सक ने ऐसा कहा तो कंडीशन क्या बनी, इस कंडीशन में क्या हुई, रोगी क्या हुआ, रोगी की हो गई मृत्यु। क्या हुआ, किससे मृत्यु हुई, सदमा उसको लग गया, क्या हुआ, सदमा लग गया, उस सदमे से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस कंडीशन में भाई रोगी ने सूचना केवल दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साहब डॉक्टर ने क्या करा, चिकित्सक ने अपराध किया, चिकित्सक ने इस कंडीशन में कोई अपराध नहीं किया। अगला एग्जाम्पल देखो कि चिकित्सक ने कहा रोगी से, क्या करा, देखो चिकित्सक ने क्या करा, चिकित्सक ने रोगी से कहा कि आपको क्या है, कैंसर है, क्या है, कैंसर है। और जैसे ही उसने सुना कैंसर का नाम, और कैंसर का नाम सुनते ही वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़ा और उस व्यक्ति क्या होगी, मृत्यु हो गई। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में केवल डॉक्टर ने केवल सूचना दी, सद्भाव पूर्वक, मतलब कि विधि द्वारा विधिपूर्ण सूचना दी डॉक्टर ने, और उस कंडीशन से क्या बनकर आया कि डॉक्टर क्या हो गई, मृत्यु, सॉरी कैंसर जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु उसकी हो गई तो हुआ क्या, इस कंडीशन में भी क्या करा, चिकित्सक ने अपराध नहीं किया, इसका भी कोई अपराध उसने नहीं किया है। ठीक, अब देखो अगली बात, इसकी एक अगली महत्वपूर्ण धारा पर हम बात कर लेते हैं। देखो अगला है इसमें धारा 95, जिन्हें हम कहते हैं तुच्छ अपराध। क्या है, तुच्छ अपराध है, मतलब कि ऐसे अपराध जिन्हें हम अपराध नहीं मानते। जैसे मैंने कहा आपसे कि साहब आप रास्ते में, उदाहरण समझो, ठीक, रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक, क्या कहा मैंने आपसे कहा ये सड़क है और इस सड़क पर आप जा रहे हो और यहाँ पर एक खड़ा है नीम का पेड़, यहाँ पर क्या है, एक नीम का क्या है, पेड़ है। ये नीम का पेड़ किसी घर के सामने खड़ा हुआ है, ऐसे मान के चलो आप, किसी व्यक्ति का है, और आप इस नीम के पेड़ से एक दातून करने के लिए थोड़ी नीम की जो टहनी है वो तोड़ लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने का अपराध नहीं किया, ये आपका अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, नंबर 2 देखो, नंबर 2 आपका है इसमें, जैसे आप बस में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो धक्का मुक्की हो जाती है, ठीक, तो धक्का मुक्की करने से क्या हुआ कि भाई किसी को थोड़ा बहुत लग भी जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा, धक्का मुक्की करना भी क्या है, आपका कोई अपराध नहीं माना जाएगा, उसने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया। तीसरा, जैसे कि साहब होते हैं कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, किसी ने क्या करा, और भाई क्या हाल है, इस तरीके से उसके हाथ मार दिया, और उससे क्या हुआ, व्यक्ति नाराज होकर क्या साहब मैं तो आप नहीं जानबूझ के मारा है, ये किया हो गया, तो वो भी क्या है, अपराध नहीं, मतलब कि मजाक में आपने किसी को मार दिया, वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी जिन पर हमने चर्चा की कि कब कब हमारे द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण धाराएं मैंने आपको बताई हैं, ये सब धाराएं वो थी जिनमें अपराध क्या है, क्षमा होता, मतलब ऐसा कार्य अगर आप करते हो तो आपका अपराध क्षमा माना जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं आपके यहाँ तक? ठीक, अब देखो अगली बात पर हम लोग आते हैं, और अगली बात किस तरीके से है, वो है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कब कब हमको मिलती है। देखो
देखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा कि धारा 96 से और 106 इसमें है आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक, देखो प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब ये हुआ कि कब कब हम दूसरा व्यक्ति अगर हमको मार रहा है तो कब किन कंडीशंस में हम उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। ठीक, संपत्ति पे कोई हमला कर रहा है, संपत्ति जो रहा है, तब कब कब उसको मार सकते हो। देखो अब होता क्या है, सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करते हैं धारा 96 में। देखो इसमें बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है। इसे देखो, इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्य अपनी रक्षा के लिए किया जाता है, प्रतिरक्षा मतलब दूसरे से रक्षा करने के लिए, अगर हमको कोई व्यक्ति मार रहा है तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया हो वो कार्य आपका अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 96 आपसे कहती है। देखो अब धारा 97 कहती है हमसे कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखो इसमें क्या है, इसमें है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखो इसमें आप एग्जाम्पल समझें। देखो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है वो आपको धारा 97 में बताई गई है। देखो समझो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सुनो, जैसे मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, ये P है और एक व्यक्ति Q है। क्या है, दो व्यक्ति कौन कौन है, एक P है और एक Q है। देखो अब जो Q व्यक्ति है क्या करता है, ये व्यक्ति Q जो है P पर गोली चलाने का प्रयास करता है, मतलब बंदूक तान लेता है, किससे, उसको जान से मारने के आशय से। और इस कंडीशन में P अपने आप को बचाते हुए क्या करता है, Q की कर देता है हत्या, कर दी, क्योंकि इसने हत्या कर दी। तो ये क्या हुआ, ये माना जाएगा कि P ने कोई अपराध नहीं किया, इसने अपनी प्रतिरक्षा के लिए ऐसा कार्य किया था। ठीक, बात यहां तक क्लियर हुई आपकी। धारा 97 में हमने पूरी की पूरी क्लियर की। देखो अब अगली धारा की हम बात करें, और अगली धारा क्या है, धारा 98। धारा जो 98 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या विकृतिचित है। देखो समझेंगे आप, विकृतिचित व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट, देखो सुनो इसमें क्या कंडीशन बन के आई आपकी, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो देखिएगा, मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो Q है ये पागल है और इधर एक व्यक्ति P है। ठीक, तो पागल व्यक्ति जो है Q पर P पर हमला करने का प्रयास करता है। ठीक, और इस कंडीशन में क्या होता है, जो P व्यक्ति है वो Q को मार देता है, मतलब कि अपनी रक्षा करते हुए उसको मार देता है। तो जो अधिकार आपको सामान्यतः 97 में दिए गए हैं व्यक्ति को मारने के, ऐसा नहीं है कि पागल व्यक्ति है तो उसको आप नहीं मार सकते हो, अगर आप पर वो हमला कर रहा है तो आप पागल व्यक्ति को भी मार सकते हो, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। धारा जो 98 आपसे ये कहती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? ठीक है, अच्छी से समझ में आया आपको यहाँ तक। अब हम देखो अगली धारा पर बात करते हैं, और एक महत्वपूर्ण धारा जिसका नाम 99 जो धारा है। देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस
और सारी की सारी धाराएं मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड में चीज सेटअप हो जाए। देखिएगा, देखो धारा 99 देखो, इसमें क्या है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको नहीं है। इसमें है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, या हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा निर्धारण, लिमिट मतलब क्या है, क्या कह सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का सीमा निर्धारण। देखो इसे आप समझे इस तरीके से कि मतलब कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं दी जाती है, मतलब किस लिमिट क्या। देखो इसके लिए एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देखो देखिएगा, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक। अब जो बी व्यक्ति है वो ए से कहता है कि मैं तेरे घर 24 घंटे बाद आऊंगा, 24 घंटे बाद आकर तुझे मारूंगा। क्या कहा भाई कि अब तो तुझको मैं छोड़ रहा हूं, धमकी दी इसको कि अब तो तुझको मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन 24 घंटे बाद तू मुझे मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब होता क्या, जैसे ही उसने धमकी दी उसी कंडीशन में ए ने क्या करा, ए ने बी को मार दिया। क्या करा, ए ने बी को क्या कर दिया, ए ने बी को क्या कर दिया, मार दिया। तो इसमें अब क्या हुआ कि ए ने क्या करा, ए ने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लंघन किया। मतलब ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि भाई 24 घंटे का समय दिया, तो जो ए व्यक्ति था ये 24 घंटे के अंदर अपनी कंप्लेंट थाने के अंदर भी दे सकता था, ऐसा उसने क्यों नहीं किया, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये अपवाद में आ जाता है इसका। धारा 100 देखो, जो धारा 100 है वो हमसे क्या कहती है, तो धारा 100 में बताया गया है आपको कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु आप कब कारित कर सकते हो। क्या बताया गया, देखो धारा 100 में, धारा 100 में आपको बताया गया है कि आप कब जो है मृत्यु कारित कर सकते हो। देखिएगा, अब इसमें अब अगर हम बात करें इसकी, तो धारा 100 देखो क्या कहती है आपसे, धारा 100 हमसे कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कब कारित हो सकती है। देखिएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कब हो सकती है, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बनकर आती हैं जिन कंडीशंस में हम मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कंडीशंस यहां पर ये है, नंबर 1 कंडीशन ये बनकर आती है कि अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी हत्या करने का प्रयत्न कर रहा है। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 1 हुआ मृत्यु होने की आशंका में। नंबर 2 हुआ कि बलात्संग की आशंका में, मतलब कि अगर किसी महिला को लगता है कि साहब ये व्यक्ति मेरे साथ बलात्कार कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो महिला उस व्यक्ति को जान से मार सकती है, बलात्संग की आशंका में। नंबर 3 देखो, नंबर 3 है अप्राकृतिक अपराध, जो धारा 270 में दिए गए हैं आपके, मतलब कि से मेल के साथ फीमेल के साथ अगर कोई अपराध कारित करता है तो उस कंडीशन में भी वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार सकता है। नंबर 4 है एसिड अटैक,
नंबर 4 क्या है, एसिड अटैक, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर आप पर तेजाब फेंक रहा है तो उस कंडीशन में भी आप उस व्यक्ति को मार सकते हो, ऐसा भी धारा 100 है। ये धारा हमारी 100 कहती है। देखो अब इसके बाद देखो अगली बात कंडीशन इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति आपको व्यपहरण करने के आशय से, मतलब कि व्यपहरण करने के आशय से, ठीक, यानी कि अगर आपका कोई व्यपहरण करता है तो भी आप उस कंडीशन में उस व्यक्ति को मार सकते हो। कि जो 5 कंडीशंस थी मेन एग्जाम में आ सकता, बताइएगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उदाहरण है या नहीं है कि जिनमें आप मृत्यु कारित कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन वहां होंगे, एक गलत होगा या सही होगा, वो चीज आप देखने देखो। अब इसके बाद देखो, अब ये धारा 100 के साथ साथ धारा एक है आपकी 103, इसी की मतलब सेम बात यहाँ प्राइवेट परीक्षा की जगह अगर संपत्ति की परीक्षा हम करेंगे। देखो धारा 103 ये हमसे कहती है, धारा 103 कि संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार। इसमें क्या है कि कब संपत्ति, मतलब संपत्ति अगर कोई हमारी चुरा रहा है, किन कंडीशंस में हम उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके लिए सबसे पहला जो उदाहरण है वो है नंबर 1, रात्रि गृह वेदन। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रात को आप पे घर आ जाता है, मतलब गृह वेदन का मतलब होता है घर में प्रवेश कर जाना, दीवार काटना, ये सब गृह वेदन में आता है, ठीक। और नंबर 2 देखो, नंबर 2 आता है लूट या चोरी। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में लूट कर रहा है, रात को चोरी कर रहा है अगर, और चोरी करने का व्यक्ति वो आया आपके घर, तो आपने क्या किया, उस कंडीशंस में उस व्यक्ति को क्या करा, मार दिया चोरी करते हुए। तो क्या हुआ, आपने का अपराध नहीं किया। लूट रहा है आपको कोई, तो भी आपने अपराध नहीं किया। तो ये सब जो हमने बात की वो सब क्या था कि प्राइवेट परीक्षा में की गई बातें थी हमारे लिए, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण धाराएं थी अध्याय 4 की वो हमने देखी। और अब हम अगली वीडियो में कल हम बात करें दुष्प्रेरण यानी उत्साहना किसी व्यक्ति को, ये सब चीजें रहेंगे आपके लिए। और देखो अब जितना आप धीरे अच्छे से समझ लेंगे उसी चीजें क्या होंगी, आपको आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या होगा कि भाई इतनी चीजें अभी तक जो हमने पढ़ी, तो ऐसा तो नहीं है साहब पुलिस 302 लगा देती है, तो ये सब पढ़, लेकिन ये चीजें क्या है, बेसमेंट है हमारा। ये क्या है, ये बेसमेंट चीजें हैं। अगर आप ये चीजें पढ़ लोगे तो आपको अगली जो बात है पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक। इसलिए जो हमारी जो टीम है ऑनलाइन विद्यार्थी वाली, धीरे धीरे जुड़ रही हैं चीजें, और जो टीम है आपका पूरी की पूरी सहयोग है कि आपको सिलेक्शन 100% गारंटी के सिलेक्शन दिया जाए, आप तैयारी करें। इसलिए आपको क्या करना है कि हमारे जो चैनल है ऑनलाइन विद्यार्थी, आपको ये अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उनको लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल की वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।